नमस्कार दोस्तों। गणेश जी ठगे गए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणेश जी कैसे ठगे जाते हैं। कहा गया है गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि उनके साथ रहती हैं। कभी कभी तो भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा व पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह बड़ा ही निराला होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा। हम कहानी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदना में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर भजन गाती वह समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है परंतु बदले में कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे खुश हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति जो प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों से कटी है। अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तुम सुख से काट लो। और भला तुम्हारी लाइफ में ये सब धन दौलत की क्या ज़रूरत? अगर तुम्हारे पास आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए बेकार है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया लौट आई घर और सोच में पड़ गई। सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा बहू और बेटा और हम सबका भला हो। ऐसा क्या मांग सकती हूँ? इसी उधेड़ बुन में सारा दिन बीत गया। बुढ़िया कभी कुछ सोचती, मांगने का मन बनाती, तो कभी कुछ मांगने का, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हो गए और बोले, आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली,
हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया कृपया करके मुझे मन इच्छित वर दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुम अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता मांग लिया। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। देखने के लिए अब दो आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटा अमीर हो गया और बुढ़िया की आंखें वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा स्टोरी? आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सहयोग सपोर्ट करें। हम आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।